गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि व्याकरण हमें 14 अंकों के लिए है। उसमें है शब्द भेद, अव्यय, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य के भेद, संधि, वाक्य शुद्ध करना और मुहावरे। और इसमें से हम लोगों का वाक्य के भेद हो गया था तथा वाक्य के भेद हम लोगों ने देख लिए थे। एक थे रचना के अनुसार और दूसरे थे अर्थ के अनुसार। उसका भी विस्तार से हम लोगों ने पूरी तरह से परिभाषाएं और उदाहरण देख लिए थे। अब हम लोग प्रश्न के जिस तरह से प्रश्न आता है शुरू से उस तरह से हम लोग एक एक करके पूरे पार्ट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन व्याकरण में होता है शब्द भेद। शब्द भेद हमें पहचानने के लिए आते हैं और उसके लिए हमें पहले शब्द भेद देखना बहुत ही आवश्यक है। शब्द भेद, शब्द के भेद में होते हैं दो भेद। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आते हैं उसके 4 भेद है वापस, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उस तरह से अविकारी शब्द में है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और शब्द भेद के प्रश्न में हम लोगों को सिर्फ ये 3 भेद पहचानने के लिए आ जाते हैं। उसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो अब हम लोग पहले संज्ञा और उसके भेद देखेंगे, उसके बाद सर्वनाम उसके भेद देखेंगे और उसके बाद लास्ट में विशेषण और उसके भेद देखेंगे। यहाँ पर शब्द भेद में हमें वहाँ पर शब्द का भेद संज्ञा के भेद तथा सर्वनाम के भेद तथा विशेषण के भेद लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके पहले हमें आवश्यक नहीं है। फिर भी अगर उसके भेद हमें पता नहीं होगा तो हमें शब्द भेद पहचानने के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए हम इन तीनों के भी भेद देख लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द मतलब जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक या काल के कारण परिवर्तित होता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। मतलब इन चारों पर लिंग, वचन, कारक या काल इन सभी का प्रभाव पड़ जाता है तथा वाक्य में आने के बाद ये चारों में भी बदलाव आ जाता है। और अविकारी शब्द मतलब जिन शब्दों का रूप कभी भी नहीं बदलता, जो एक समान रहते हैं, वो होते हैं अविकारी शब्द। मतलब वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो उन पर लिंग, वचन, विभक्ति या काल, कारक इन किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि शब्द भेद हमें आता है 1 अंक के लिए, लेकिन इसमें पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके भेद देख लेंगे। वहाँ पर पहला है संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं गाड़ी ले हम चल पड़े। यहाँ पर गाड़ी शब्द के नीचे अंडरलाइन है तथा ये शब्द अधोरेखांकित किया है, तो इसका भेद हमें पहचानने के लिए आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस है भौरे फूलों पर मंडराते हैं। अभी फूलों शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो ये शब्द हमें शब्द भेद के लिए पहचानने के लिए आ जाएगा। इस तरह से हमें शब्द भेद पहचानने हैं। उसके पहले हम लोग संज्ञा और उसके भेद देख लेंगे। संज्ञा के भेद है 5। उसके पहले हम लोग उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा मतलब जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द के द्वारा व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का बोध हो जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। ये हो गई संज्ञा की परिभाषा, मतलब संज्ञा किसे कहते हैं। और अब देख लेते हैं हम लोग संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मैंने अभी बताया कि संज्ञा के भेद 5 भेद है। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 नंबर है समूहवाचक संज्ञा। पहला भेद है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें जैसे
राम, श्याम, गंगा, भारत, हिमालय, ये है प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है दूसरा जातिवाचक संज्ञा, मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे छात्र, सैनिक, अध्यापक, बच्चा, लड़की, तोता, शेर, बिल्ली आदि। अब छात्र कौन सा भी छात्र हो सकता है, कौन सा भी सैनिक हो सकता है, कौन सा भी अध्यापक हो सकता है, बच्चा, लड़की कौन सा भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम बच्चों की जमलिंग हो जाती है, जैसे तोता, शेर, बिल्ली, ये भी बच्चों को लगता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तोता मतलब उस पूरी जाति का वो बोध कराता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। शेर है मतलब प्राणियों के नाम भी वो सब पूरे जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं। शेर, बिल्ली ये भी जातिवाचक संज्ञा ही है। अगला है 3 नंबर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है। वापस में रिपीट कर लेती हूँ। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे सत्य, सुंदरता, सच्चाई, ईमानदारी, बूढ़ापा, जवानी, ये सभी जो दशा, अवस्था तथा गुण वगैरह ये जो है वो सभी शब्द आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। आप लोगों को अच्छी तरह से वापस में रिपीट कर लेती हूँ। पहला भेद हम लोगों ने देखा संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा देख लिया था भाववाचक संज्ञा, और अब चौथा देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य और द्रव में डिफरेंस है। द्रव्य मतलब संपत्ति और द्रव मतलब लिक्विड, तो दोनों में अच्छी तरह से अंतर है और अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं। वापस में रिपीट करती हूँ। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके उदाहरण हैं जैसे सोना, लोहा, चीनी, मिट्टी, दूध, पानी, लकड़ी, ऊन, स्टील, पीतल आदि ये जो पदार्थ तथा द्रव्य जो है ये सभी संपत्ति के तौर पर इसे माना जाता है, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 5वां भेद है समूहवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा है जो संज्ञा शब्द किसी समूह, दल, झुंड, गिरोह आदि का बोध कराता है उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, दल ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने देखे संज्ञा के भेद कि जो हमें शब्द भेद में पहचानने के लिए आ जाते हैं। वापस में रिपीट कर लेती हूँ कि संज्ञा के 5 भेद। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था जातिवाचक संज्ञा, तीसरा था भाववाचक संज्ञा और चौथा था द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 नंबर का था समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा देख लिया था हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा, चौथा देख लिया था द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 नंबर हम लोगों ने देखा समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संज्ञा के 5 भेद देख लिए। कल हम लोग सीखेंगे सर्वनाम और विशेषण विस्तार से, उसके भेद और परिभाषाएं उदाहरण के साथ। धन्यवाद।